हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा यस क्लासेस। दिस इज पूजा। और आज मैं आप लोगों को साइंस पेडागोजी का कीवर्ड बताऊंगी कि जैसे आपकी जो पेडागोजी आते हैं 15 to 10 मार्क्स आते हैं, 10 to 15 मार्क्स आते हैं, जिसमें पता है क्या होता है कि वो हमारा नंबर स्कोरिंग बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसमें गलत होने के चांस नहीं होते बिकॉज ऑफ द रीजन कि उसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा कुछ भी समझ मतलब थोड़ा सा होता है ना, कॉन्सेप्ट बेस होता है, रट्टा बेस नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट मैं आज वही आपको क्लियर करने की करूंगी। थोड़े में होता है ना गागर में सागर बनना, थोड़े में आपको पूरा पेडागोजी मैं एक क्लास में फिनिश करूंगी विद कीवर्ड। कीवर्ड इन द सेंस कि हम क्लास जैसे 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से पहले ही जैसे होता नहीं कि ऑप्शन से इलिमिनेट करेंगे, लास्ट में एक जो कीवर्ड होता है उसी को पकड़ के भी हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड बहुत बेनिफिशियल होता है क्योंकि 4 ऑप्शन में बहुत इजी से, जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे अनुभव वर्ड एक कीवर्ड हुआ आपका, ज्ञान अस्थायी है, विज्ञान अस्थायी ये कीवर्ड हुआ। ठीक है, तार्किक ज्ञान ये कीवर्ड हुआ। तो कुछ कीवर्ड है और थोड़ी सी पेडागोजी, ठीक, जो कि पढ़ना पड़ेगा, मतलब पेडागोजी थोड़ी सी जो है इंपॉर्टेंट उतना ही है, और इसी में आपका पूरा पेडागोजी 15 मार्क्स आ जाएंगे। ओके, चलिए तो मैं स्टार्ट करती हूँ साइंस का पेडागोजी। ओके, साइंस, ओके, साइंस की पेडागोजी। ठीक, देखिए अब पहले हम लोग साइंस का मीनिंग समझेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। साइंटिया शब्द से बना हुआ होता है, इसमें केवल हम मीनिंग समझेंगे। साइंटिया से बना होता है जिसका अर्थ होता है ज्ञान और विज्ञान, नॉलेज। ठीक है, हिंदी में मैं इसको लिख दे रही हूँ, इसी को इंग्लिश में लिखेंगे ज्ञान और विज्ञान। इतना वर्ड, एक वर्ड, फर्स्ट टॉपिक। दूसरा, हम लोग जैसे साइंस में क्या करते हैं, समान ज्ञान का एकीकरण करते हैं। ये भी एक टॉपिक, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जो से होता है ना, ये क्वेश्चन टाइप का है। अभी कीवर्ड लास्ट में बताऊंगी। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो सामान्य ज्ञान होता है, जैसे कोई भी किसी भी चीज का, साइंस एवरीथिंग इज साइंस, पहले तो ये चीजें, क्योंकि क्वेश्चन आपका इन्वायरमेंट सारी चीजें साइंस होता है। तो जो सामान्य ज्ञान आप जानते हैं उसका जो एकीकरण करते हैं वो भी साइंस में आता है। इसलिए ये वर्ड अगर आ जाता है तो भी ऑप्शन यही सही होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, सामान्य, कीवर्ड लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, ज्ञान का एकीकरण, एक ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, ये तो हो गया मतलब नॉर्मल से साइंस की, हम साइंस को मतलब क्या कहते हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ओके, फिर इसमें क्या होता है, विज्ञान के तथ्यों का संग्रह विद प्रैक्टिकल। ठीक, विज्ञान ये आपका भी साइंस का समझ लो, हिस्ट्री समझ लो। ठीक है, इसमें क्या होता है साइंस में, विज्ञान के तथ्यों का संग्रहीकरण। ठीक, अब मैं बताती हूँ, स्टेप पूछता है। ठीक, फिर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ऐसे सीक्वेंस दे देता है, पूछता है स्टेप क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं अभी आपको स्टेप लिखाती हूँ नेक्स्ट पेज पे। स्टेप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग क्या करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है हमारे साइड में ऑब्जर्वेशन, चीजों को हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग कोई चीज देखते हैं तो उसके दिमाग, उसके बाद हमारे दिमाग में क्या आता है, क्वेश्चन आता है ना। तो पहला स्टेप होता है साइंस स्टेप में, हम लोग पहला करते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का हिंदी होता है कि मतलब हम लोग देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कर लिया ना, फिर उसके बाद हमारे दिमाग में, अच्छा देख, मैंने देखा कि ये कुत्ता है, मतलब मैंने देखा, इन्हीं मतलब जो छोटे बच्चों को मैं पेडागोजी बताती हूँ कि वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस हिसाब से अपने दिमाग में निकालते हैं। जैसे जब वो पढ़ाया गया होगा पेडागोजी में, आपने पढ़ा होगा कि जब देखते हैं बच्चे, फिर ब्लैक डॉगी देखते हैं, फिर डॉगी में कलर धीरे धीरे दोनों डॉगी का कंपेयर करते हैं। तो जब कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर क्वेश्चन आ रहा है ना, तो पहले ऑब्जर्वेशन आया, दूसरा क्या आता है, क्वेश्चन। यही स्टेप है, हमारे अंदर क्वेश्चन आया, फिर हम लोग परिकल्पना, हाइपोथेसिस, उसके बेस पे हाइपोथेसिस बनाते हैं। तीसरा हाइपोथेसिस, परिकल्पना इसको हिंदी में कहते हैं हाइपोथेसिस। ओके, फिर फोर्थ हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस हुआ, फिर हम लोग क्या करते हैं, नहीं मानते साइंस किसी भी चीज को। साइंस जानते सत्य का संग्रह है, ये भी एक वर्ड अपने दिमाग में अगर सत्य का आ गया, विज्ञान तथ्यों का, रियल का संग्रह है, तो हम ऐसे नहीं मान लेंगे कि हाँ ये चीज है, नहीं। ठीक है, जैसे कोई कहावत होता है, उस कहावत के पीछे साइंटिफिक रीजन होता है। लोग उसको, जैसे क्या होता है ना कि कहते हैं कि हाँ सुबह उठना, मतलब जो भी है सब कहावत होती है, लेकिन उसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है। जैसे कहते हैं उत्तर दिशा में, किस दिशा में मुंह करके नहीं सोना चाहिए, देखिए उसका तो धर्म मान लिया कि लोगों की जब डेथ होती है तो मतलब गलत दिशा होता है, दक्षिण दिशा जो भी है।
लेकिन उसका साइंटिफिक रीजन होता है, उससे हमारे दिमाग का जो अट्रैक्शन होता है चुंबकीय रीजन होता है, मतलब अट्रैक्शन रीजन, तो वो हम ऐसे नहीं मानते, हम उसका साइंटिफिक रीजन भी होता है हर चीज का, ठीक है। तो हाइपोथेसिस तो परिकल्पना कर ली, अब क्या करेंगे, पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे हम लोग मान लिया फोटोसिंथेसिस से हमें फूड मिलता है, हमें प्रकाश की ऊर्जा से, हम ऐसे नहीं मानते हैं, उसको प्रैक्टिकल किया गया है। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसको, वो सब चीजें प्रैक्टिकल किया गया है, ठीक है। तो फिर एक्सपेरिमेंट आता है, फिर एक्सपेरिमेंट के बाद आपका क्या आता है, एनालिसिस। उस पर एनालिसिस करते हैं कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया वो सही है कि गलत है, अगर गलत है तो फिर से उसको सही करने की कोशिश करें। एनालिसिस के बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं और लास्ट में हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, कंक्लूजन, निष्कर्ष। क्वेश्चन में एक कीवर्ड यहाँ पे भी लिख लो, निष्कर्ष, प्रयोग द्वारा निष्कर्ष। हमेशा देखिए क्वेश्चन में जो ऑप्शन होगा, कभी भी आप फील करेंगे वो ऑप्शन हमेशा सही होता है, ठीक है। तो ये कीवर्ड का ही एक पॉइंट है। तो लास्ट में क्या होता है, कंक्लूजन या निष्कर्ष, क्या कंक्लूजन निकला, ठीक है। तो ये हमारे स्टेप हो गए साइंस के, ओके। उसके बाद अब हम लोग क्या होता है, विज्ञान की प्रकृति कैसा है, क्या है, मतलब कैसी कैसी उसकी वैधता है। देखो आपके विज्ञान में वैधता बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग कैसी कैसी वैधता, मतलब वैधता मतलब कि हमेशा किसी ना किसी तरह से जो चीज हम बोल रहे हैं वो सही हो, तो उसकी क्या वैधता होती है, ठीक है। और जानते हैं विज्ञान की जो एक प्रकृति होती है वो वस्तुपरक स्वतंत्र होती है, समाज से, मतलब समाज से अंतरिक क्रिया करती है, ठीक है। अब हम विज्ञान की वैधता बताते हैं, ठीक है। वैधता कैसे हम मानेंगे, कौन कौन सी वैधता होती है, ठीक है। पहला होता है संज्ञानात्मक वैधता, ओके। कौन सा वैधता, संज्ञानात्मक वैधता, संज्ञानात्मक ठीक। देखिए संज्ञानात्मक वैधता क्या होता है कि जो ज्ञान हम बच्चों को दें, ठीक, वो उनकी जैसे हम कोई बच्चा, आज हम छोटे बच्चे को ये बता दे बेटा, जैसे 5-6 ईयर बच्चे को, ओल्ड ईयर बच्चे को ये बता दे फोटोसिंथेसिस, क्या वो उसको समझ में आएगा, नहीं। तो हमारे जो जो ज्ञान हम बच्चे को दे रहे हैं वो उनके स्तर और वायु के, मतलब आयु के अनुसार हो, मतलब उनके समझने योग्य हो, समझ में आया। तो ये हमारा ज्ञान वाला वैधता आएगा कि किसी को कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है। जैसे हम हिस्ट्री के, जैसे क्या बताऊं, क्या कई एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि वो ज्ञान ऐसा हो जो बच्चे को समझ में आए, ठीक। तो ये हमारे ज्ञान का वैधता होगा, हम ज्ञान कैसा दे रहे हैं बच्चे को, ठीक है। तो बच्चों के आयु के अनुसार होना चाहिए, बच्चों के स्तर के अनुसार होना चाहिए, देखिए, ठीक है। जैसे हमारे लैंग्वेज फाउंडेशन भी आता है, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, जैसे कुछ लोग इंग्लिश नहीं समझते, कुछ लोग हिंदी की बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों की हिंदी नहीं होती है, तो हमें क्या करता है, हमें उसको मतलब क्या कहते हैं, सामंजस्य बना के रखना, ठीक है। तो ज्ञान भी बच्चों के स्तर व आयु के अनुसार हो, तब वो उस ज्ञान को माना जाएगा कि हाँ वो ज्ञान अच्छा है, वो संज्ञानात्मक ज्ञान अच्छा है। तो यहाँ पे ज्ञान बच्चों के आयु और बच्चों के स्तर का होना चाहिए, बच्चों के आयु के स्तर का होना चाहिए, ठीक है। और समझने योग्य, मतलब स्तर तभी तो आप समझेंगे, वो योग्य होना चाहिए, ओके, योग्य होना चाहिए, चाहिए, ओके। ये हमारा ज्ञान का हो गया। देखिए कितनी कितनी वैधता साइंस में चाहिए, साइंस एवरीथिंग इज साइंस। मैंने बताया कि आपका हिस्ट्री भी, कोई भी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब साइंटिफिक क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। तो सब सिस्टमैटिक। तो एक पहली वैधता क्या होना चाहिए, संज्ञानात्मक वैधता। दूसरा ऐसा प्रक्रिया वैधता कि बच्चों में जिज्ञासा का विकास कर सके। देखो साइंस जिज्ञासा, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सके, ठीक है। तो दूसरा होना चाहिए प्रक्रिया वैधता, कि उस क्रिया से बच्चों में क्या क्या गुण आए, ठीक है। ऐसे नहीं, साइंस की बात कर रहे हैं तो हम प्रक्रिया वैधता, ठीक। इसमें क्या होना चाहिए, बच्चों में जिज्ञासा का विकास, ठीक है, वैज्ञानिक गुण का विकास, ओके। बच्चों में जिज्ञासा का विकास होना चाहिए, ठीक है। ऐसी हम प्रक्रिया करें कि बच्चों को इंटरेस्ट नहीं, बोरिंग ना लगे, ठीक है। और उसमें वैज्ञानिक, अच्छा हाँ ये तार्किक सोचें, कि नहीं ऐसे बना दिया और बच्चे तार्किक सोचें, ठीक है। बच्चों में जिज्ञासा का विकास,
ओके, या यहाँ लिख सकते हो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आए, देखने का नजरिया अलग हो, ठीक है, ये नहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। ओके, फिर उसके बाद आता है विषय वस्तु वैधता, जो हम पढ़ा रहे हैं वो अच्छा है, वो उनके लायक है कि हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं। तो विषय वस्तु की वैधता क्या होती है, अर्थहीन ना हो, जो हम पढ़ा रहे हैं उसका अर्थ हो, वो उनके काम आए, ठीक है। तो विषय वस्तु की वैधता ये है, विषय वस्तु की वैधता। देखिए ये किसी भी सब्जेक्ट में भी पेडागॉजी हो सकता है, लेकिन ये साइंस का मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, हम साइंस विषय की बात करें। तो जो पढ़े वो अर्थहीन ना हो, ठीक है, वो उनके काम का हो। तो जो पढ़े वो अर्थहीन ना हो, या लिखो जो उनके काम का हो, जो पढ़े वो अर्थहीन ना हो, अर्थहीन मतलब उसका अर्थ हो, कुछ भी बता दो, ठीक है, कई चीजों का ध्यान दिया जाता है। उसके बाद नैतिक, आप क्वेश्चन पढ़ते होंगे, पेडागॉजी सॉल्व करते होंगे तो बार बार आता है, क्लास में लड़की लड़का मतलब लड़कियों के लिंग, पूर्वाग्रह, ये सब लिंग है, ठीक है। दूसरा कई तरह के मतलब क्वेश्चन आते हैं, आपके क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा तो उसमें आया होगा, ठीक है। तो नैतिक बाध्यता ये होता है कि वो पूर्वाग्रह और अंधविश्वास ना हो, वो बाबा कहे तो हम मान ले, नहीं, हम लोग ऐसा चीज पढ़ाएंगे जिसमें एक कंक्लूजन निकले, एक प्रैक्टिकल हो, रियल लाइफ से जुड़ा, साइंस से ही है, ठीक है। लास्ट में 4-5 कीवर्ड बताती हूँ, ओके। तो इसमें क्या लिखेंगे, अंधविश्वास व पूर्वाग्रह से मुक्त हो, कभी भी अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। नैतिक मतलब समझते हैं ना कि कैसा ज्ञान हम दे रहे हैं। नैतिक वैधता, अंधविश्वास, देखिए अगर ध्यान से समझ जाएंगे टॉपिक तो बाय गॉड बता रही हूँ, मतलब मैंने जो फील किया, मैंने भी पेपर दिया था, तो मेरा इसी की वर्ड से और या मतलब इसी कॉन्सेप्ट बेस से पढ़ने से, इसी से निकल जाएगा। पेडागॉजी बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, इससे बहुत अच्छे नंबर स्कोर किया जा सकता है, ओके। तो अंधविश्वास हुआ, ये क्वेश्चन आया है बहुत, मैंने जो समझाया उसमें इस तरह के क्वेश्चन आया है, ठीक है। पूर्वाग्रह से मुक्त हो, ये नहीं कि हम लोग लिंग वाला क्वेश्चन भी आपने कराया, जो मैंने कराया उसमें मैंने देखा नैतिक हो गया। उसके बाद परिवेशीय वैधता, कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, जिस परिवेश स्थान प्लेस में हम लोग रह के जो सीखते हैं उस वो भी परफेक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि परिवेश बहुत मायने रखता है, ठीक है, परिवेश के अकॉर्डिंग बच्चे का जो, जैसे जिस परिवेश में बच्चों को पाला जाता है उसी के अकॉर्डिंग उसका बिहेव भी होता है, ठीक है। तो परिवेश वैधता भी होनी चाहिए, ठीक है, अच्छा इन्वायरमेंट। उससे रिलेटेड विज्ञान को परिवेश वैधता का भी क्वेश्चन आप में आया था, कि उसको जब भी हम लोग क्या कहते हैं प्रैक्टिकल जीवन से सिखा सकते हैं, ये ऑप्शन सही होगा अगर क्वेश्चन में आ जाता है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कभी कभी जानते हैं 2-3 क्वेश्चन हमें लगे, लेकिन उसमें एलिमिनेट करेंगे तो उससे निकलेगा, ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। परिवेश वैधता ये नहीं कह रहा कि कोई परिवेश वाला, उसमें और भी जो सही कीवर्ड होगा उससे करेंगे, ठीक है। तो ये इतने सारे वैधता होते हैं साइंस के, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि ये सही है कि क्या गलत है, ओके। उसके बाद एक टॉपिक आता है आज्ञात्मक शिक्षा, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, देखिए आज्ञात्मक शिक्षा भी बहुत पूछा जाता है, जो बिना मत या पूर्वाग्रह के अवलोकन पे हम लोग मानते हैं वो आज्ञात्मक शिक्षा होता है, ठीक है। अब हम लोग प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हम क्या कैसे पढ़ाते हैं, उच्च स्तर पर, देखिए प्राथमिक स्तर के जो छोटे बच्चे होते हैं 1 to 5 की बात कर रहे हैं, वहां का जो साइंस का क्वेश्चन आता है उसमें ज्यादातर बच्चों को, अगर प्राथमिक और उच्च आपको इंक्लूडेड करता है तो प्राथमिक बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं पढ़ा सकते, उनमें इन्वायरमेंटल साइंस होते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पे, ये भी एक कीवर्ड ही समझ लीजिए, प्राथमिक स्तर पर क्योंकि पूछ देता है तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज नहीं, प्राथमिक स्तर पे आप जाके देखिएगा शायद उन लोगों को इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर यानी स्तर पे बच्चों को पर्यावरण साइंस, पर्यावरण से रिलेटेड पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से उनका जो सिलेबस होना चाहिए, क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, इन्वायरमेंटल साइंस उनकी बुक में आता है, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण स्तर, पर्यावरण मतलब साइंस पढ़ाना चाहिए, ठीक है। पर्यावरण स्तर का, ओके, का विज्ञान, यानी इसको
सीधे लैंग्वेज में कहते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग, जब उच्च शिक्षा की बात आती है तो देखिए उच्च जो प्राथमिक विज्ञान होता है उसमें प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक तकनीकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर ठीक, उच्च प्राथमिक स्तर पर हम लोग क्या करते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, जिससे बच्चों में वैज्ञानिक तकनीक का विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री अलग हो जाता है, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। और क्या होता है इसमें, जिससे बच्चों में कैसा वैज्ञानिक तकनीकी, ठीक है, वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा का विकास हो, जिसमें इसी में हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री तब धीरे धीरे हम लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ने लगते हैं। छोटे में पर्यावरण, ये क्वेश्चन अगर आपको प्राथमिक स्तर के अकॉर्डिंग पूछेगा तो यही होगा, ठीक है। तो किसमें क्या पढ़ेंगे, आपके वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, जिससे वैज्ञानिक तथा तकनीक का विकास हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और क्या टेक्निकल सोचे, ठीक है, तकनीकी शिक्षा का विकास हो। ओके, शिक्षा का विकास हो। इसमें हम लोग प्राथमिक स्तर में हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉपिक्स, ठीक है, जैसे फिजिक्स के कुछ टॉपिक जैसे हम लोग बल पढ़ते हैं, दाब पढ़ते हैं, फिजिक्स के हुए, केमिस्ट्री के जैसे एसिड बेस रेन, देखते भी होंगे, आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कुछ टॉपिक है, उस टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तो उससे भी सब्जेक्टिव केमिस्ट्री एंड बायो, मतलब मैंने ऐसे लिख दिया कि ऐसे बट जाते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। तो ये इतना इसके बारे में हुआ। अब हम लोग ठीक है, दो सेकंड, अब हम लोग क्या करेंगे, साइंस के फीचर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, फिर साइंस का पाठ्यक्रम, फिर साइंस का उद्देश्य, फिर हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, फिर कीवर्ड। ओके, तो साइंस का फीचर क्या होता है, साइंस, अच्छा एक चीज नहीं है, साइंस के बच्चों का सोच कैसा होना चाहिए, हम लोग बताएंगे निष्पक्ष बात क्या कहते हैं उसको, अरे गलत फैसला नहीं करते, मतलब निष्पक्ष होते हैं, ठीक है, रियल है तो रियल है, चाहे वो मेरा कोई अपना हो, मतलब रियल होना चाहिए, तार्किक के साथ हम निष्कर्ष मानते हैं, ऐसे नहीं मानते हम लोग, फैक्ट ऐसे नहीं मान लेते कि हमारे इन्वायरमेंट में जो चीजें उसको ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करते, उसको जब अपने तर्क से अपने आप से निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है, तब हम मानते हैं। और गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए, सही को सही, मतलब होता नहीं कि कुछ होता है इन्वायरमेंट, वैसे समझ लो साइंस का दृष्टिकोण सच में ही अलग होता है, मैंने जो फील किया है साइंस के स्टूडेंट का, मतलब नहीं कह सकते, उस फील्ड के आने वाले लोगों का सच में थिंकिंग अलग होती है, और वो कैसे मैथ वाले तार्किक होते हैं, ठीक है। तो सेम लाइक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे साहित्यिक लैंग्वेज वाले जो साहित्य पढ़ाते हैं उनके कहीं ना कहीं वो साहित्यिक हर चीजों में आता है। तो मैं साइंस की बताता हूँ, जो साइंस के फीचर बोलो या जो भी बोलो, फीचर, ठीक है, या लक्षण, पहला तो होता है, क्या होता है, हम लोग तार्किक होते हैं, ऐसे नहीं मान लेते, तो पहले तार्किक होते हैं और निष्कर्ष के साथ ही चीजों को मानते हैं, हमारे एनवायरमेंट फैक्ट को मानने के लिए प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के कई को, जैसे हम लोग पक्षपात से बचाता है, साइंटिफिक दृष्टिकोण, यहाँ पे लोग साइंस, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जा रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम लोगों को क्या होता है, पहले में क्या करता है, पक्षपात से बचाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने आप से लिख लीजिए, है ना, पक्षपात से बचाता है, ठीक, हम लोग क्या होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, कोई फैसला ऐसे नहीं लेते, ठीक है। दूसरा, हम लोग तार्किक ज्ञान रखते हैं, कैसा, तार्किक ज्ञान, ओके, क्या कहते हैं, रीजनिंग जिसको बोलते हैं, मतलब ऐसे कोई कह दिया उस पर सोचेंगे, समझेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग तर्क के साथ निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, या तर्क के साथ
के साथ निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक है, ओके। जब भी तार्किक देखिए आता है वो ऑप्शन अक्सर सही जाता है, आप फील करेंगे ये चीजें। ठीक, फैक्ट मानते हैं जो चीजें हमारे आसपास मौजूद हैं, मतलब जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग फील कर रहे हैं उसको मान रहे हैं। फील करने के साथ मतलब निष्कर्ष निकाल रहे हैं तर्क के साथ। ठीक है, जैसे फैक्ट इसमें क्या है, फैक्ट वही है जो हमारे आसपास हमारे वातावरण से जुड़ी हो, वातावरण से जुड़ी हो। ओके, जो फैक्ट हो। ओके, उसके बाद और बस ये सब चीजें हम लोग सोचने में तर्क वाले होते हैं, तो ये फीचर होता है। आलोचना करते हैं गलत चीजों को। ठीक है, और यही सब है। उसके बाद हम लोग करते हैं साइंस के जो करिकुलम होता है, जो पाठ्यक्रम होता है वो कैसा होना चाहिए। विज्ञान पाठ्यक्रम एक विज्ञान का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पहली चीज तो जो हम लोग पढ़ाएं समझने को, अर्थपूर्ण हो, आनंददायक हो, दैनिक जीवन की समस्याओं से संबंधित हो। देखो ये सब कीवर्ड ही है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, जो हमारे पर्यावरण से संबंधित हो। ये नहीं कि कोई चीज, ठीक है, दुनिया के लिए एक क्वेश्चन और आता है, मैंने क्वेश्चन को इंक्लूड करूंगी अभी अभी, दुनिया के लिए बच्चों को तैयार करना। ठीक है, ये नहीं कि केवल हमें बिजनेस पैसे के लिए नहीं। ठीक, उसके बाद हमारा जो होता है सामग्री, मतलब इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ाना चाहिए। ठीक है, शिक्षण पद्धति हमारी कैसी होनी चाहिए, हमारी शिक्षण जो हम लोग को जटिल लगे साइंस प्रैक्टिकल के दौरान उसको सरल बनाना। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि कैसा होना चाहिए, जो पढ़ाने योग्य हो, समझने योग्य भी हो। हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझने योग्य, जो पढ़ाए वो समझने योग्य हो। ठीक है, बच्चों को समझ में आए ऐसा पढ़ाना है। ठीक है, अर्थपूर्ण हो, मतलब उनको पढ़ने में अर्थपूर्ण हो, इसका कोई अर्थ हो। ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी, आनंददायक हो, इंटरेस्ट आए। साइंस वैसे भी जब चीजें फैक्टुअल होती है, मतलब रियल होती है, रियल लाइफ से, तो आनंद होना चाहिए। ठीक है, आनंददायक होना चाहिए। ये समझ लीजिए क्वेश्चन ही उठा के दे रहा है, आनंद, आनंद। ठीक, आनंददायक हो। ओके, मतलब इंटरेस्टिंग, इसको इंग्लिश में कहते हो इंटरेस्टिंग। दैनिक जीवन को समस्याओं से संबंधित हो। हम लोग बच्चों को देखो बिजनेस के लिए नहीं तैयार करते हैं। ठीक है, हम लोग ये तैयार करते हैं कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करे। देखिए आपने साइको में पढ़ा होगा डिटेल में कि उसमें क्या स्टेप बताया जाता है कि एक बच्चा माँ पे डिपेंड, अरे कौन सा मुझे नहीं याद है, साइंस पढ़ा उस आपके पेडागोजी से रिलेटेड वो। ठीक है, तो मैं उसमें पढ़ा है। ऐसे हम लोग बच्चों को तैयार करें कि वो अपनी समस्याएं खुद सॉल्व करें। ठीक है, एक लिमिट तक माँ पे डिपेंड है, वर्ड नहीं मुझे याद आ रहा, फिर उसके बाद खुद तो दैनिक जीवन की समस्याओं से संबंधित जब चीजें हम लोग उनको सिखाएंगे तो अपने आप क्या करेंगे, अपने समस्या खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दैनिक, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको छोटी छोटी चीजें अपने आप को कैसे दैनिक जीवन की समस्याओं से संबंधित हो। ठीक है, फिर बड़े बड़े आएंगे प्रौद्योगिकी की बातें, समस्याओं से संबंधित हो, ऐसी चीजें, ऐसा सिलेबस हम लोग लेंगे। ठीक है, संबंधित हो, जो हमारे एनवायरनमेंट में जो बच्चे देख सकें इजिली। ठीक है, ऐसी सिलेबस चाहिए। ओके, तो इसको लिख लीजिए लाइन, पर्यावरण से संबंधित हो, पर्यावरण से संबंधित हो। ओके, आपका क्या है, पर्यावरण, इन्वायरमेंट, आपके इन्वायरमेंट से संबंधित होना चाहिए वो। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, दुनिया के लिए तैयार करते हैं। ओके, तो पैसे के लिए नहीं।
हमारे पढ़ने का मतलब है कि हम अपने आप को एक होना चाहिए, हमारा मोरल क्वालिटी भी होना चाहिए, थोड़ा ना है कि केवल पैसे के लिए कर, हमें जो अच्छा लगे, जो रियल में हमारा मतलब जो होता है ना कि हमारे लिए नैतिक जो गुण, जैसे कि पैसे के लिए हम कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते, हमें जिसमें संतुष्टि हो, जो हमें सही लगे वो करना। पैसा मानते हैं इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना उसके हम लोग नहीं जीवित रह सकते, वो इम्पोर्टेंट, लेकिन हमारा कुछ अपना मॉरल गुण भी होना चाहिए ना, कुछ हमारी नैतिकता भी होनी चाहिए ना, जो मुझे सूट करता हूँ। ठीक है, तो मेरा तो अपना, मैं अपना बता रही हूँ, मेरा तो यही है, मैं कोई चीज़ तभी करती हूँ जब मुझे इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो दुनिया के लिए तैयार करना, पैसे के लिए भी तैयार करना, लेकिन मेन होता है कि दुनिया के लिए तैयार करो अपने आप को। ओके, अब सामग्रिक और शिक्षण वैधता कैसा होना चाहिए। शिक्षण पद्धति ऐसी होनी चाहिए जैसे जटिल जटिल को सरल, यानी सरल से जटिल की ओर जाने, ऐसे कह सकते हो, या जटिल चीजों को जो सरल बनाए, मतलब प्रैक्टिकल करो, अच्छे अच्छे चार्ट लेके आओ, प्रैक्टिकल के सामान लेके आओ, हमारे इन्वायरमेंट की चीजों को उठा के पढ़ाओ। ठीक है, जैसे हम लोगों को लीफ पढ़ाना तो लीफ ले आओ, फ्लावर के पार्ट पढ़ाना तो फ्लावर इन्वायरमेंट से उठाओ। तो मतलब क्या होता है कि हम लोग शिक्षण सामग्री ऐसा यूज करें और जो इन्वायरमेंट में मिल जाए, बच्चे डेली लाइफ में देखें। ठीक है, तो शिक्षण सामग्री की बात कर लेते हैं, इसी में लिखते हैं विज्ञान पाठ्यक्रम में। तो कैसी सामग्री वैधता या शिक्षण सामग्री ऐसा यूज करें जो हमारे दैनिक लाइफ में मिले, जो हमारे इन्वायरमेंट में हो, इन्वायरमेंट से जुड़ा हो। ठीक है, वातावरण से जुड़ा हो, जिसको बच्चे अपनी लाइफ में डेली देख, मतलब फील करते हो, जो बच्चों के आसपास हो, ऐसे लिखो। सब मतलब भावनाओं को समझिए, अपने लैंग्वेज में लिखते रहिए, जो बच्चों के आसपास के वातावरण में, आसपास के वातावरण में आसानी से मिले। ठीक है, ये होना चाहिए। ओके, ऐसा शिक्षित सामग्री यूज करो। और शिक्षण पद्धति कौन सा, जटिल को सरल बनाए, या सरल से जटिल लिख लो, या इसको बोलो जटिल से जो जटिल को जो सरल बना दे, ऐसी शिक्षण पद्धति अपनाओ। ठीक है, कैसे शिक्षण पद्धति जो होना चाहिए, जटिल से जटिल चीजों को सरल बनाओ, या शिक्षण, वो तो आप शिक्षण पद्धति या जटिल को सरल बना दे, सरल बना देना। ठीक है, चाहे जैसे, चाहे प्रैक्टिकल से, चाहे उसको समझा के, चाहे उनको खुद करके देने के लिए, इसके लिए ये सब भी आता है। कैसे शिक्षण पद्धति को जटिल, दैनिक जीवन से उठाए तो सामान ले आएंगे और बच्चे उसको देखेंगे और उसको समझेंगे, जब खुद टच करेंगे, फील करेंगे, साइंस तो यही मानता है ना। दूसरी चीज, इन्वायरमेंट से जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसे मैंने ये वर्ड लिख लिया, आप लोग समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं बोल दी हूँ, वही मतलब है उसका। ओके, और ये सब है। और फिर बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टि, बच्चों में एक चीज और, अब की वर्ड थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट कर दूँ मैं यहीं पे। जैसे बच्चों में क्या होता है, एक चीज मैंने नहीं लिखा था, रुक जाइए 2 सेकेंड, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे साइंस का फीचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसमें ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी, रियल को रियल माने। जब वो चीजें प्रैक्टिकल करने लगेंगे, निष्कर्ष निकालने लगेंगे, तो अब चीजें वो अपने आप, जैसे होता नहीं कि उन लोग को लगता है कि हाँ ये ऐसे ही निष्कर्ष पे ही सही है, तो मतलब बच्चों में अपने आप ऑटोमेटिक उनमें होता नहीं रियल क्वालिटी आने लगती है। ठीक है, और समाज के पूर्वाग्रह से मुक्त है ही, यहाँ लिख लो समाज, ये सब दृष्टिकोण होना चाहिए, समाज के पूर्वाग्रह से मुक्त हो, ऐसा होना चाहिए आप साइंस के बच्चों को, पूर्वाग्रह से मुक्त।
भेदभाव ये भी नहीं होना चाहिए, कास्ट को लेके भेद, लिंग को लेके भेद, ये सब बच्चों में नहीं होना चाहिए। निष्पक्षता, वन लैंग्वेज में आप कह सकते हो निष्पक्षता हो, ठीक है। कोई ये सब नहीं करना चाहिए कि किसी भी चीज का, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं, ये सब तो ओपन, मतलब ओपन माइंड, कंक्लूजन लास्ट में होना चाहिए, ओपन माइंड रहो, ठीक है। ओके, तो ये होना चाहिए। अब उद्देश्य यहाँ पे ये जटिल से बनाना समझ गए ना कि क्या क्या करना है, क्या क्या हमें करना है, प्रैक्टिकल रियल लाइफ से जोड़ के। तो इस तरह से हम लोग जटिल चीजों को सरल बना सकते हैं, उनको फील अनुभव करने के। जैसे कोई चीज हो, अब जैसे छोटे बच्चे से बोलो नमक और चीनी में डिफरेंस, तो यहाँ पे समझ लो, तो क्या जानेंगे, नहीं जानेंगे ना, बोल देंगे नमक नमकीन होता है, चीनी मीठा होता है, नहीं समझेंगे। दे दो उनको खाने के लिए नमक और चीनी अपने आप, तो वो भी एक पढ़ने का मेथड हो गया। दूसरी, मतलब मैं बता रही हूँ समझाने के लिए। दूसरी चीज, वो कोई चीज हम उनको मना करते वो नहीं मानते हैं, तो क्या करना, उनको प्रैक्टिकल कर लेना, एक बार वो झेल लेंगे। जैसे आग के पास जाते हैं, नहीं मानते हैं, जल रहे हैं, जल रहने दो, ठीक है। हाँ, अब इतना नहीं कि कहीं भी जाके जल जाए, वो हमारे निगरानी में होना चाहिए। शिक्षण का काम, शिक्षक का क्या काम है, सुविधा प्रदाता, मतलब हमारी निगरानी में बच्चे काम कर रहे हैं, जहाँ वो गलत हो टोके बताए, लेकिन हम उसको खुद करने दें। ये भी एक साइंस का ही एक मतलब लक्ष्य होता है। ओके, तो उद्देश्य क्या है इनका, यहाँ पे उद्देश्य लिख देते हैं। तो शिक्षण पद्धति मैंने समझा दिया, बस मैंने एक वर्ड लिख दिया, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग उद्देश्य, इसी से मैं आपको कीवर्ड मिल गया, लेकिन मुझे अभी जो आएगा मैं उसको लिखा दूंगी। देखिए, उद्देश्य क्या होता है, सोचने और बौद्धिक उद्देश्य, उनकी बुद्धि में, अगर हम साइंस उनको पढ़ा रहे हैं तो मेरा उद्देश्य क्या है कि उनका बुद्धि क्या हो ना, बौद्धिक जो उद्देश्य उनका है, सोचना और तर्क करने की क्षमता हो। तो बौद्धिक उद्देश्य में हम क्या चाहेंगे कि बुद्धि कैसा हो उनका, बौद्धिक उद्देश्य सोचने समझने तर्क करने की क्षमता अच्छी हो, सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता, ठीक है। ये हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चे को पढ़ाए तो ऐसा वो करे, ठीक। पूर्वाग्रह मुक्त है ना, तभी तो ये बच्चे सोचेंगे ये सब चीजें, तभी तो तर्क करेंगे। अगर पूर्वाग्रह होंगे तो बता दिया ऐसा हो रहा है, ये होता है, वो होता है, नहीं मानेंगे भाई। हम फील करेंगे तब हम मानेंगे, जब मुझे दिखेगा वो चीज, हम फील करेंगे, नहीं मान ले। तो जब हम साइंस पढ़ेंगे तो हमारे प्रैक्टिकल किए होंगे, तो हमारे दिमाग में होगा, तर्क लगाएंगे, अरे इसको कहने दो, ऐसे नहीं होता, मैं फिर जाके वहां चेक करूंगी तब मानूंगी, ठीक है। फिर अनुशासन, अनुशासन भी हम लोग चाहते हैं बच्चों में अनुशासन हो, कि ठीक है, किसी जांच गंभीरता को तार्किक रूप से माने, कोई भी चीज हो उसको तार्किक रूप से, यही तो हमारा अनुशासन है। कि कोई कह दिया, वो तुमको ये चीज कह रहा है और जाके लड़ने लगे, हाँ मानते हैं, वो अलग चीज। मैं एक एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, नहीं उसको पहले जाएंगे जांचेंगे, दो चार लोगों से क्लियर करेंगे, ऐसे किसी चीज को नहीं मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इसको, किसी भी चीज को गंभीरता से तार्किक रूप से समस्या को, ठीक है, करेंगे। बौद्धिक अनुशासन कैसा, अनुशासित हो गए, अनुशासन, अनुशासित होंगे आपके बच्चे, ठीक है, अनुशासित। उद्देश्य, इसमें क्या होगा, बच्चा कैसा हो, चीजें तार्किक रूप से, ठीक है, जांच किसी भी समस्या के समाधान को गंभीरता से तार्किक रूप से और वास्तविक प्रकृति में माने, ठीक है। समस्या के वास्तविक परिस्थिति में तार्किक रूप से समझे, तार्किक रूप से और गंभीरता से समझे। समझे, ठीक है, ऐसा होना चाहिए साइंस का दृष्टिकोण। ओके, उसके बाद मनोवैज्ञानिक उद्देश्य, तो भैया करके सीखना, देख कर, चख कर, सुन कर नहीं, ठीक है। तो सुनकर नहीं, अभी मैंने ये बताया, मनोवैज्ञानिक जो उद्देश्य होता है, करके सीखना, करके सीखना, चख कर, देख कर, जो मैंने बताया वही सब लिख लीजिए, चख कर, ये समझाने के लिए है, वही लिख दिया मैंने, लिख लीजिएगा, चख कर, ठीक, देख कर,
देखकर ऐसे नहीं मान रहे, कोई सुनकर तो नहीं मानेंगे भाई, जब तक हम खुद नहीं देखेंगे, खुद नहीं फील करेंगे। ओके, और दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, रचनात्मक और निष्पक्ष, तो वो तो मैंने बार बार बताया। ओके, अब देखिए यहाँ इतना सारा हम लोगों ने पढ़ लिया, तो कुछ तो कीवर्ड निकलना चाहिए। क्या क्या निकला, साइंटिफिक जो हमारा दृष्टिकोण, पहला तो जब हमारे क्वेश्चन में आता है कहीं बाहरी अनुभव, ये कीवर्ड 2-4 जो उसी से निकल, जितना पढ़ा वो कीवर्ड ही है समझ लीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ रहा है कोई बच्चा बाहरी जीवन से, बाहरी जीवन मतलब वातावरण आ गया, वातावरण से, तो ये ऑप्शन आता है ना, तो ऑप्शन सही होता है। दूसरा अनुभव, ये ऑप्शन आया ना, उसमें अनुभव, लेकिन हाँ ऐसा नहीं हो कि अनुभव ही आ गया, कोई और देख लेना, बता रहे ये ऑप्शन सही जाएगा। तीसरा अगर आप में आ जाता है अन्वेषण, खोज, अन्वेषण, ये सब कीवर्ड है, कसम से इससे बहुत क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, जो मैंने फील किया है। अन्वेषण, अन्वेषण लिख लीजिएगा, ठीक है, अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए थोड़ा सा। अन्वेषण करना मतलब वो भी खोज ही होता है, खोज, ये आंसर सही जाएगा, ठीक है, जिसमें ये आ गया। निष्कर्ष, ये सब वर्ड है, सही जाएगा ऑप्शन। तार्किक, ये वाला ऑप्शन सही जाएगा। और तार्किक ज्ञान या तार्किक, और क्या था, बाहरी जो अनुभव, अन्वेषण, हाँ विज्ञान वक्त के हिसाब से बदलता रहता है, अस्थाई है, ठीक है। यहाँ पूर्वाग्रह से मुक्त, मतलब ये ऑप्शन सही जाएगा। और क्या बचा, इतने कीवर्ड हो गए, वातावरण, अनुभव, अन्वेषण, निष्कर्ष, खोज, ठीक। और क्या था, प्रयोग, प्रयोग भी एक वर्ड है, जहाँ प्रयोग वर्ड आ गया वो ऑप्शन सही होगा, प्रयोग। और क्या है, रचनात्मक, हाँ रचनात्मक सही जाएगा, लेकिन रचनात्मक के ऊपर डिपेंड है, वैसे रचनात्मक वाला ऑप्शन सही जाएगा आपको, ठीक है। निष्पक्षता, ये सब वर्ड भी लिख लीजिए, निष्पक्षता सही जा सकता है, लेकिन हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें हमें, लेकिन ये सब चीजें तो एकदम रेगुलर। और क्या है, रचनात्मक दृष्टिकोण भी, रचनात्मक मतलब क्रिएटिव, जो एक आता है मुक्त अंत वाले प्रश्न, ये भी, इसका एक हम बताते हैं ट्रिक। इसमें क्या होता है, जिसमें आप बहुत डिटेल सोचो, जिसका एक ऑप्शन ना हो, एक छोटा सा ऑप्शन ना हो, ठीक है, मुक्त अंत वाले प्रश्न। ओके, और क्या है, इतना हो गया, इतने शायद कीवर्ड हैं, और तो मैंने आपको पढ़ाते हुए मतलब क्या है। अब ऐसे वाले ऑप्शन है जिसमें अनुभव का नाम आ गया, बच्चा बाहरी जीवन से सब सीख रहा है जहाँ आ गया, वातावरण जहाँ आ गया, अन्वेषण खोज जहाँ आ गया, निष्कर्ष जहाँ आ गया, प्रयोग वर्ड जहाँ आ गया, विज्ञान पूर्वाग्रह से मुक्त ये वर्ड जहाँ आ गया, तार्किक जहाँ आ गया, ये सब आंसर 100%। हाँ एक वर्ड और लिख लो, करके सीखना आ जाता है, बच्चा ये प्रैक्टिकल करके सीख रहा है, करके सीखना। फिर एक यहाँ और लिख लो, देखना या अवलोकन वर्ड आता है, देखने डायरेक्ट नहीं बोलता अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। आप फील करिए जाके, आज ही क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये वाला ऑप्शन अक्सर सही जाएगा, अवलोकन या ऑब्जर्वेशन भी, इंग्लिश वाला भी लिख लो, ऑब्जर्वेशन। ये क्या मैंने स्टेप ही लिखा दिया आपका, इस आप जितना ये पढ़ लेंगे ना, इससे आपका पूरी तरह से, देखिए ऑब्जर्वेशन, हाँ क्वेश्चन करना, परिकल्पना, निगेटिव वर्ड लिख दे, यहाँ निगेटिव वर्ड लिख देते हैं, ठीक है, 2-3 निगेटिव वर्ड भी लिख देते हैं, ये पॉजिटिव वर्ड थे। ओके आ गया, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं निगेटिव वर्ड क्या हो जाता है आपका, निगेटिव वर्ड में आपका क्या कह देगा, परिकल्पना। पहला परिकल्पना जब हम करेंगे, जब हम चीजें देखेंगे ना, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो डायरेक्ट परिकल्पना नहीं, ठीक है। और क्या है, अस्थाई नहीं होता है ज्ञान, बदलता रहता है वक्त के हिसाब से, अस्थाई निगेटिव वर्ड है, अस्थाई होता है वक्त के हिसाब से। हाँ अस्थाई तब होगा जब जिसका प्रैक्टिकल होगा, प्रयोग अस्थाई, प्रयोग अस्थाई होता है, ठीक है, जिसमें हम प्रयोग कर लेते हैं तब हम निष्कर्ष पे जब पहुंचते हैं, प्रयोग के बाद हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तो वो अस्थाई होता है, ठीक है। तो अस्थाई वर्ड मतलब अस्थाई वर्ड वैसे रख दिया जाएगा तो गलत होगा, ठीक है। तो इतने सारे मैंने आपका पेडागोजी विथ कीवर्ड मैंने क्लियर किया है। मैंने बताया ना कि 4-5 वर्ड देख के आंसर सही कर देंगे आप, ओके। तो आज का क्लास मैं यही फिनिश करती हूँ, और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मैंने जो कीवर्ड बनाया आप देखिएगा, क्वेश्चन जाके सॉल्व कीजिएगा, तो उसमें अक्सर यही है, ठीक है। और ऐसे ही मैंने भी किया था, कोई पढ़ के इसमें आपका यही पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत फंसेगा, ठीक है। सो थैंक यू।